जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मैं कुछ प्रॉफ़िटेबल सेटअप लेके आता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही सेटअप लेके आया हूँ मैं आप लोगों के सामने, जिससे आप प्रॉफ़िटेबल बनेंगे। ट्रेड लेना स्टार्ट करिए, उस पे प्रॉफ़िटेबल अपने आप बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा सेटअप है। बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, तो उनको पता होगा फिबोनाची के बारे में। बट फिबोनाची के बारे में पता होना एक अलग बात है, उसका यूज़ करना एक अलग बात है। बट उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो टेंशन आज हम खत्म कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा उसका यूज़ करना है। तो ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, जो बैंक निफ्टी का है। तो आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए, ये रहा इंडिकेटर का सेक्शन और आप यहाँ पे जाके फिबोनाची टाइप करिए। तो फिबोनाची आपने जब टाइप किया, तो आपको ये रियल टाइम वाला लक्स एल्गो मिलेगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये फिबोनाची लग गया है। अब ये ऑटोमैटिक आपको फिबोनाची ड्रॉ करके देता है। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिबोनाची ड्रॉ करना नहीं आता, तो ये टेंशन खत्म हो गई उनकी कि फिबोनाची ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये ऑटोमैटिक ड्रॉ हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे आप प्रॉफ़िटेबल बनेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी चीज़ें। एक बार नहीं समझ में आया, तो आप दूसरी बार वीडियो को फिर से देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए, ये 13 तारीख का चार्ट है, जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसको 9:30 से पहले यूज़ नहीं करना, वरना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है? जितनी बार भी आप लोगे ट्रेड इसके बिहाफ़ पे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम पे डाटा, वॉल्यूम, लोग इसमें आ रहे होते हैं, या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है? लोग अपनी पोज़ीशन बना रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम तक फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो आप 9:30 के बाद इस पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे ये 13 तारीख है, ये पहली कैंडल बनी है आपकी, रेड कैंडल, और उसके बाद दूसरी, तीसरी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो उसने नीचे से इसको क्या किया, ऊपर क्रॉस किया। जैसे इसको क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैंने बोला 9:30 के बाद, ठीक? इसलिए ये रेड कैंडल और ये इनवैलिड कहलाएगी। तो ये ग्रीन कैंडल 9:30 के बाद बनी है, या फिर 9:30 पे बनी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और आपने जैसे ही इस देखा कि इसने इसको क्रॉस किया है, ग्रीन कैंडल को ऊपर, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट क्या, यही टारगेट होता है हमारा, रेड जो ऊपर वाली जो लाइन है, उसे टच करना। तो ये हमारा टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा इसके अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी, जो ग्रीन ये पोर्ट हो रखा है यहाँ पे, इसके नीचे वाला जो है फिबोनाची का, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर ये आपका टारगेट होगा। ठीक है? अब आप थोड़ी देर बाद देखिए क्या हुआ। ये रेड जोन को इसने यहाँ से ऊपर ब्रेक किया कैंडल ने, तो जैसे इसने ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, और टारगेट हमारा ऊपर ये रहेगा। ठीक है? अब आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पे टारगेट तो बोला था, मगर ये तो यहाँ तक गया है। आप ये भी रख सकते हैं टारगेट के लिए, मगर ज़्यादा लालच नहीं करना, आपको यहाँ पे एग्ज़िट हो जाना है, टारगेट आपका हो गया है। ठीक है? अब यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है आपका। अब ये ग्रीन पोर्ट जो हो रखा है आपका, अब देखो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया है इसने, आपका ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और ये टारगेट क्या है आपका, ये रेड कैंडल। ठीक है? और आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये ग्रीन। ठीक? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हाँ, ठीक है, स्टॉप लॉस आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है? मगर कुछ लोग होते हैं कि उस कैंडल को जब तक क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक वो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानते हैं। तो ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो, या फिर टारगेट के लिए बैठे रहते हो। ठीक? अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से रेड कैंडल बनी ये, और ये फिर ग्रीन कैंडल बनी है, और ये ऊपर के लिए जा रही है। तो आपका फिर से ट्रेड स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपका ये होगा, ठीक है, नीचे, और आपका टारगेट ये रहा। ठीक है? तो आपका आराम से टारगेट हिट हो गया।
अब आप निकल सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर फिर गया है और जैसे ही ऊपर निकला है ये, आपका यहाँ पे फिर से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो आप। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये आपका ऊपर टारगेट हो जाएगा। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं आपसे भी यही गुज़ारिश करूँगा कि आप 2 बजे के बाद ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अब उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, आज 14 तारीख जो है, तो आज के दिन ये ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या हुआ है। आज हमने भी यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो आज हम देखो यहाँ पे हमने क्या ट्रेड लिया, यहाँ पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, ठीक है? अब जैसे ही ये चौथी बनी, उसके बाद जब इसने ग्रीन से यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है? 9:35 पे और मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मेरा स्टॉप लॉस ये था, फिलहाल स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था ये, यहाँ 44,988 के पास था और ये आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट के आसपास समथिंग था। तो जिसको रिस्क लग रहा हो तो वो ट्रेड ना ले ये वाला, ठीक है? डिपेंड करता है आपके ऊपर और यहाँ से हमने लिया और ये हमारा टारगेट था, तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ 100 150 पॉइंट का। अब उसके बाद फिर दूसरा टारगेट क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा फिर से एक ट्रेड स्टार्ट हुआ है और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, तो हमने फिर से ट्रेड लिया, जो टारगेट ये है हमारा और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं पे था। तो ये भी टारगेट हिट हुआ है हमारा। अब उसके बाद अब ये इसके नीचे तो आई नहीं है रेड पे और फिर से क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा फिबोनाची है, उसके लेवल को उसने ब्रेक किया है और हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट ये, तो यहाँ पे भी इसने हिट किया टारगेट इसने। अब उसके बाद अ, फिलहाल यहाँ पे ये फिबोनाची ड्रॉ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ स्टार्ट होगा? यहाँ कहीं पे स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया, हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है क्योंकि ये ब्रेक हो गया। अब उसके बाद दूसरी बार फिर इसने बोला है हमें यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग है, आप ट्रेड ले सकते हैं, बट 2 बजे के बाद मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जाएगा। ठीक है? आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप जितना ही बैक में देखेंगे ऐसे, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको लाइव मार्केट में लगा के देखिए, तो आपको सक्सेस रेशियो अपना दिखेगा। बट ऐसा मत करिए कि कुछ लोग नए-नए ट्रेडिंग में आते हैं और स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया आपको कि स्टॉप लॉस ये काफ़ी बड़ा था, ठीक है? उन्होंने ट्रेड ले लिया। जैसे उनको 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट मिलते हैं, वो सोचते हैं निकलो, निकलो, जल्दी निकलो, ठीक है? तो आप यहाँ से 20 पॉइंट लेके निकल जाओगे, ठीक है? और जो आपको 50-60 पॉइंट दे रहा होगा, आप वो टारगेट हिट के लिए वेट नहीं करोगे, आप 20-30 पॉइंट पे निकल जाओगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, ओके। बट जब स्टॉप लॉस होगा, तो आप स्टॉप लॉस के लिए आप वेट करोगे कि नहीं, यहाँ तक आएगा तभी हम स्टॉप लॉस देंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहे हो, तो आप टारगेट के लिए भी वेट करो। ऐसे काम नहीं चलता है कि ऐसे तो आप मतलब कि 10 दिन अपना स्टॉप लॉस दे दोगे, ठीक है? और 20 दिन आपका टारगेट हिट ही नहीं होगा, टारगेट से पहले निकल जाओगे, तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। बट आपका अगर टारगेट हिट हो रहा है और स्टॉप लॉस भी अगर एक आधा हिट हो रहा है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो मंथली मंथली बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है? आप सेटअप को फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर आप सेटअप को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी। मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो आपको सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है सेटअप गलत हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका सेटअप हमेशा 100% राइट जाए, ऐसा नहीं होगा। आप गलत भी होगे, आपका सेटअप भी गलत हो सकता है। बट जब तक आप सेटअप पे काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपके अकॉर्डिंग अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, तो उसमें आप फँसोगे। क्योंकि आप 5-10 पॉइंट में निकल जाया करोगे, क्योंकि आपका कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मेंटेन है, तो फिर आपको दिक्कत होगी उसमें। तो बेटर ऑप्शन है कि आप किसी सेटअप को फॉलो करो, जिसमें आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही मेंटेन होगा, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपको और दिखाते रहें, सिखाते रहें, ताकि आप प्रॉफिटेबल बनते रहें।
जो नए लोग हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो एक्सपीरियंस है, उनको तो हम क्या ही सिखाएँगे, वो तो एक्सपर्ट आदमी है। बट एक्सपर्ट आदमी भी यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं मार्केट में क्योंकि अच्छों-अच्छों को मार्केट बहुत कुछ सिखा देती है। तो बेटर ऑप्शन है सेटअप पे काम करना स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू, बाय।